अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड मॉर्निंग। लास्ट आपने मोडेम पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, हाउ सॉफ्टवेयर गेट एक्सेस टू द इंटरनेट। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर इज़ एसेंशियल टू सेट अप एंड कंट्रोल द कनेक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो एसेंशियल होता है आपके कंप्यूटर को सेटअप करने में, इंटरनेट और कंप्यूटर को कनेक्ट करने में एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स। इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डायलर सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को डायल करता है, एक होता है TCP/IP नेटवर्क सॉफ्टवेयर, TCP/IP सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब ये क्या होते हैं, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, ये कंपोनेंट्स हैं। अब डायलर टेल्स द नंबर टू डायल अ टेलीफोन और कनेक्शन नंबर सो एज टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय ISP। डायलर जो होता है वो ये करता है मोडेम या वाईफाई या GSM सर्विस, जो आपकी मोबाइल की सर्विस है, वो इंटरनेट को डायल करता है। एक बात मेरी याद रखिएगा कि इंटरनेट पे किसी भी कंप्यूटर पे जब आप एक्सेस करते हैं तो उसकी एक यूज़र ID और पासवर्ड होता है। तो वो यूज़र ID और पासवर्ड आपके पास नहीं होगा तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। चाहे आपकी मोबाइल डिवाइस में जो सिम लगी हुई है उसमें आपका डेटा प्लान ही इंटरनेट पे क्यों ना कनेक्ट होता हो, जब वो इंटरनेट से कनेक्शन बनाने के लिए जाएगा तो उसको एक यूज़र ID और पासवर्ड चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम सेटिंग्स के अंदर डला हुआ होता है। ठीक है, वो आपको नज़र नहीं आता। अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डायलर। तो बेसिकली डायलर हर वो चीज़ है जो इंटरनेट को कनेक्ट करेगी। अब चाहे वो आप वाईफाई से करें, चाहे वो आप मोबाइल डिवाइस से करें, चाहे आप वो कंप्यूटर को केबल नेटवर्क से जोड़ें, चाहे आप कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ें, everything which will going to connect to the internet needs a user ID and password। तो ये एक सवाल जहन में रखिएगा कि ये लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपी में कि हाउ डू यू कनेक्ट टू द इंटरनेट या व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो यूज़र ID एंड पासवर्ड इज़ मस्ट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो कनेक्शन आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जिसको हम ISP कहते हैं। अब TCP/IP क्या होता है? TCP/IP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। अब इससे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि आपको कोई कम्युनिकेशन मीन दिया जाएगा, बंदों से कंप्यूटर से बात करने के लिए कोई रास्ता बताया जाएगा कि आप इस रास्ते से आएंगे और इस रास्ते से जाएंगे। आप ये नहीं है कि हर जगह आते जाते रहेंगे। आप स्कूल में आते हैं तो आप अपनी क्लास में जाते हैं ना। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 7 में जाके बैठ गए, आप वहाँ जाके बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। आप प्राइमरी टीचर से जा कर के बात नहीं कर सकते, प्राइमरी टीचर आपके काम के हवाले से आपको नहीं बता सकती। तो ये क्या है? तो ये स्कूल का एक रास्ता है। आपको ये समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दी है कि कंप्यूटर जो बात करता है वो ऐसे बात नहीं करता, चाहे आपका मोबाइल ही बात क्यों ना कर रहा हो इंटरनेट से, उसको एक रास्ता बताया जाता है कि आप इस रास्ते से आएंगे और जाएंगे, बस, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली एक एड्रेस होता है, TCP/IP एड्रेस कहलाता है ये, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन पूरी चीज़ को एज इट इज़ क्वेश्चन बना लें, डिफाइन इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, और जो ये पूरा लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ कॉपी में उतार लें। ठीक है,
और एक सवाल जो मैंने आपको बताया वो सवाल भी लिख लीजिएगा कॉपी में। थैंक यू क्लास।